मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग रियल फंक्शन में जो है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन देखते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ रियल फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। डेफिनेशन है किसकी? कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल फंक्शन। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ रियल फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम x टू r। ठीक है, एक फंक्शन में लिया है फ्रॉम x इंटू आर। ठीक है, जहाँ x जो है आपका वो सबसेट होगा रियल नंबर का। ठीक है, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। इसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं एट ए पॉइंट। ओके, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं C, और ये कहाँ होगा? ये x से बिलोंग करेगा। ठीक है, एट ए पॉइंट C बिलोंगिंग टू x। ठीक है, सो दैट इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट C बिलोंगिंग टू x। ठीक है, सो दैट नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। फिर क्या लिखेंगे? इफ़ टू एवरी एप्सलम ग्रेटर देन जीरो। एक एप्सलम लेंगे हम लोग ग्रेटर देन जीरो। ये कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है ना, हाउ एवर स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा भी हो सकता है ये, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट, इसके करस्पॉन्डिंग में एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा किसको? सेटिस्फाई एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, व्हेन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ उसी तरह का डेफिनेशन है जैसा कि लिमिट में था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि लिमिट में हम जो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोई लिमिट पॉइंट होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है। ओके, ठीक है, और वो सेट से बिलोंग करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। डोमेन से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो डोमेन से बिलोंग करेगा। ओके, ठीक है, तो ये बस डिफरेंस है, बाकी तो उसी तरह का डेफिनेशन है। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी का डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैथमेटिकल, जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को इस आप ग्राफ से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई फंक्शन हमको दे रखा है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ओके, ये है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ओके, तो अगर हमको कोई x का नेबरहुड, हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया C। ठीक है, तो C का हम नेबरहुड लेंगे। ठीक है, इधर हम ले लेंगे क्या, इधर हम लेंगे C प्लस कुछ भी ले लीजिए आप, C प्लस डेल्टा, और इधर आप ले लीजिए C माइनस डेल्टा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया एक नेबरहुड। ठीक है, पॉइंट C का। तो अगर इस नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग हमको y में भी नेबरहुड मिलता है, ठीक है, फंक्शन का। ओके, जैसे एफ सी का अगर हमको नेबरहुड मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि C के जैसे इधर का जो है आपको पता है कि इसको मैं क्या बोलते हैं, ये राइट साइड है तो इसको बोलते हैं RH लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इसको बोला जाता है LH लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर ये दोनों के साथ हमको कोई नेबरहुड मिलता है जिस पर हमको y पर भी नेबरहुड मिल जाता है, दैट मीन्स क्या है कि फंक्शन जो है हमारा क्या है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यू वहाँ पे कर रहा है कि नहीं, डिसकंटिन्यू तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेक तो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस तरह का नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग में उधर से भी हमको नेबरहुड मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ओके,
ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच, ठीक है। और या इसको हम लोग डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच कहलाता है और या तो बेसिक डेफिनेशन कहलाता है रियल एनालिसिस में, ओके। और जो हम लोग जो मैथमेटिकल वर्क करते हैं तो वो हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लिमिट के अगर लिमिट के साथ हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिफाइनिंग कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ विथ लिमिट। तो लिमिट के साथ अगर डिफाइन करना होगा, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इज सैड टू बी कॉन्टिन्यूअस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। एट ए पॉइंट, एक पॉइंट एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, कब, वेन, ठीक है, जब क्या होगा, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एच, ठीक है, एफ एक्स ये आपका इक्वल हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एच एफ एक्स, और ये इक्वल हो जाए फंक्शन एट वैल्यू सी पर, ठीक है। तो आप लोग 12 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे सी माइनस एच मैंने दिखाया, अगर सी में हम कुछ कम करते हैं और यहाँ पे एच हमारा क्या है, एच जो है हमारा वो टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, फॉर एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था कि अगर सी में हम कुछ लेमडा घटाते हैं जो 0 के जैसा छोटा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ आता है, ठीक है, बाईं तरफ आता है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। और अगर कुछ ऐड करते हैं तो वो राइट हैंड लिमिट कहलाता है। तो यहाँ पे c प्लस एच है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ओके। ये हमारा आर एच वैल्यू है, आर एच राइट हैंड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल एच, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज व्हेन, कब होगा, जब हमारा एल एच लिमिट जो है, एल एच लिमिट इक्वल टू क्या हो जाए, आर एच लिमिट, और ये इक्वल टू हो जाए एफ एट सी, ठीक है। अगर ये हमको मिल जाता है कि आर एच लिमिट, एल एच लिमिट और फंक्शन का सी पे वैल्यू ये तीनों बराबर है, तब हम लोग क्या कहेंगे उसको, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप एग्जिस्टेंस का भी डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये तो है कंटिन्यूटी के लिए कि हम तीनों चेक करेंगे, ओके। और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और फंक्शन एट द वैल्यू जिस पॉइंट पे चेक करना है सी पे, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो हमको निकालना होता है लिमिट सी माइनस एच एफ एक्स, लिमिट सी प्लस एच एफ एक्स, ठीक है, और एफ सी। लेकिन जब आपसे डिफिनीशन एग्जाम में पूछेगा कंटिन्यूटी का, तो आपको सेमेस्टर 3 में बीएससी ऑर्डर पे यही डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। वो 12 लेवल पे है, उससे हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात और है कि एग्जिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें कि एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कंटिन्यूटी का, लेकिन आपको एग्जिस्टेंस अगर चेक करना है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर सिर्फ ये चेक करना है तो उसके लिए हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखना है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए फंक्शन एफ एक्स हैज़ ए लिमिट वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट। ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, व्हेन, जब जो एल एच लिमिट है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए, वो हो जाए आर एच लिमिट के इक्वल हो जाए, ओके। अगर ये इक्वल हो जाता है एल एच लिमिट और आर एच लिमिट, है ना, एल एच लिमिट क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया कि आपको यानी लिमिट क्या है, जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर निकालना पड़ेगा। और आर एच का मतलब क्या होता है कि आपको उस पॉइंट के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, एफ एक्स, और हमारा जो एच है वो क्या होता है, वो टेंडिंग टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ से एग्जिस्टेंस आपको चेक हो जाएगा, और अगर ये तीनों होल्ड कर जाता है एफ सी के साथ तो वहाँ से आपको कंटिन्यूटी चेक हो जाता है, ठीक है। अब कुछ जो मतलब के बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ
कि हम लोग कैसे एग्जिस्टेंस जो है वो लिमिट का चेक कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी को भी कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, इफ़ यस फाइंड देम। ओके, तो जैसे इनका चेक करना है तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। वी हैव, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो है साइन 1/x-1, ये है, ठीक है। और जो पॉइंट है, आपको जिस पॉइंट पे चेक करना है वो क्या है, c=1। यहाँ पे आप देख लें पॉइंट क्या है, c=1 है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर हम निकालते हैं RH लिमिट, RH लिमिट, तो फार्मूला आपने पढ़ा है कि c में ऐड करना पड़ता है ना, x टेंड टू c प्लस h fx। ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस h, fx क्या है हमारा 1/sin x-1, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब हम लोग इसको फिर ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ओके, और ये जो वैल्यू है c प्लस h वो x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/sin। अच्छा, c हमारा 1 है तो यहाँ पे c का वैल्यू भी 1 रख देते हैं, ठीक है। तो ये c का वैल्यू 1 प्लस h कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए 1 प्लस h x के प्लेस पर रखेंगे तो 1 प्लस h और -1। ओके, ठीक है। अब आप देखिए 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, वो हमारा आ जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin h, ठीक है। और आपको पता है कि 1/sin h जब रख देंगे तो साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ लगता है मिस्टेक मैंने किया, क्या मिस्टेक किया आप भी देखिए, साइन 1/x-1 दिया है हमने, यहाँ पे 1 ये कर दिया, तो ये हमारा लाइन जो है ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। RH लिमिट फिर से लिखता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस h fx, ठीक है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू c का वैल्यू कितना है 1 प्लस h, और फंक्शन का वैल्यू क्या है साइन 1/x-1, तो यहाँ पे साइन ऐसे लिखना है और 1 में एंगल को x-1 देना है, ठीक है। ओके, फिर आइए हमारा x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h के टर्म में आएगा, तो h मेरा क्या होता है लिमिट में 0 होता है, तो इसको लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, साइन 1 और यहाँ पे 1 प्लस h और -1, ठीक है। 1 1 कट गया, तो क्या आ गया, आ जा रहा है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। अगर हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक है, तो ये साइन 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी हो या चाहे साइन का कोई भी एंगल हो, आपको पता है कि साइन का कोई भी अगर एंगल हो तो इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। साइन का वैल्यू -1 से लेके 1 तक मिल सकता है, तो क्या मिलेगा हमको पता नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी चूँकि अनडिटर्मिनेट वैल्यू है और उतने बड़े वैल्यू पे क्या मिल सकता है ये हमको कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट के लिए हमको कोई एक वैल्यू मिलना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह का ऑक्सीलेटिंग वैल्यू मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप इसका LH लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 1 -h हो जाएगा, यहाँ 1 -h, तो साइन -1/h, ठीक है। तो h 0 रखने से हमारा LH लिमिट भी लगभग वही आने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको निकालने से, चूँकि हमारा RH लिमिट यूनिक नहीं आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस RH लिमिट इज़ नॉट यूनिक, ठीक है, ये यूनिक क्या है, नहीं है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 1 साइन 1/x-1 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 का पावर 1/x-1, इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 2 की पावर 1/x-1, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग RH लिमिट निकालते हैं, RH लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लिमिट, फिर से हमारा पॉइंट क्या है 1 है,
तो यहाँ पे जो x टेंड करेगा ये क्या करेगा 1 प्लस h को करेगा ना, जैसे ऊपर में हमने किया था। और फिर फंक्शन लिखना होता है, तो फंक्शन क्या है 2 का पावर 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप देखिए, इसको आप लिखेंगे लिमिट, अब x की वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं तो हमारा h बचेगा, h हमारा 0 को टेंड करता है, ठीक है। और 2 का पावर 1 बाई 1 प्लस h माइनस 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच जा रहा है, हमारा बच जा रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 का पावर 1 बाई h, ठीक है। 2 का पावर 1 बाई h और h हमारा 0 है, यानी 2 का पावर 1 बाई 0 यानी इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसका LH लिमिट निकालते हैं, तो LH लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस h 2 का पावर 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पे 1 माइनस h डाल दीजिए, तो 2 का पावर 1 माइनस h माइनस 1 फिर से कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 का पावर माइनस 1 बाई h, ठीक है। तो ये 2 का पावर फिर से h को अगर 0 डालते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाई 0, तो 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे 1 बाई 2 का पावर इन्फिनिटी, और नीचे में इन्फिनिटी आ रहा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए ऊपर में इन्फिनिटी था, नीचे में 0 आ गया, इन्हें दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो RH लिमिट है वो LH लिमिट के इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 की पावर 1 बाई x माइनस 1 इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अब आप देखिए, मैं आपको ये हिंट करता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप कीजिएगा तो आपको 0 पर चेक करना है, तो 0 प्लस h जब रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 1 बाई h, ये भी 1 बाई h ना, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। इसका अगर आप RH निकालते हैं, RH लिमिट, तो ऊपर में e का पावर इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी e का पावर इन्फिनिटी और प्लस 1, तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ जा रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, जब आप इसका LH निकालेंगे, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, LH, तो LH जब निकालेंगे तो 0 माइनस h पे काम करेंगे आप, तो ऊपर में भी माइनस में पावर आएगा तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी e का पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है। अच्छा, e का पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, e का पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटी, यानी 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0, ठीक है। तो ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 0, तो फिर से इन्फिनिटी और 0 मिल जाएगा आपको, तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप खुद से करके देखेंगे। अच्छा, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जब आप इसको कीजिएगा तो 0 पे चेक करना आपको, तो जब RH लेंगे तो 0 प्लस h पुट करेंगे, तो देखिए साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू इसी के तरह से कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है, ओके। तो आप इसको तो ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, लेकिन आगे में आपका देखिए सिर्फ h आएगा, तो 0 रखने से वो क्या हो जाएगा, तो आपका RH वैल्यू हो जाएगा 0। और जब आप LH वैल्यू निकालेंगे तो वो ठीक है 0 माइनस h होगा, तो अंदर तो वही ऑक्सीलेट ही करेगा, लेकिन बाहर में भी माइनस h आएगा, और 0 प्लस हो या माइनस हो दोनों 0 ही होता है, तो इसके इसमें दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड जो इसका लिमिट वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है। तो इन चारों में सिर्फ ये 4 नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसका वैल्यू 0 होगा, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको कर लेना है, 12 में आप लोगों ने किया है, और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझको फिर जो है ये कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, ये सॉरी कमेंट कर सकते हैं, कॉल करने का तो फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अब एक चीज़ और है कि हम जो कंटिन्यूटी पढ़े हैं, तो आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप कंटिन्यूटी को चेक कीजिए यूजिंग डेफिनेशन, या तो बोलेगा यूजिंग एप्सिलम, और जो हमारा डेल्टा एप्सिलम डेल्टा अप्रोच है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, उसका भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका नंबर 1, यूजिंग, जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख देता हूँ, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच, ठीक है। या तो आपको ऐसे लिखेगा या आपको ऐसे भी लिख सकता है ना, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच, या आपको लिख सकता है क्या, यूजिंग डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज़ करके, ठीक है। आपको क्या बोलेगा, शो दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है या नहीं है ये आपको शो करना है, ठीक है। तो जैसे मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2, ठीक है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू है 4 व्हेन एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे आपको चेक करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, और ये आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो डेफिनेशन के हिसाब से बनाना है। आपने 12th क्लास में इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से किया हुआ है, तो वो आपको आता है, ठीक है। ऐसे मेरे जो इंटरमीडिएट के वीडियोस हैं वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे बीएससी लेवल पे या जो हायर लेवल है उस पर हम लोग को करना है, तो कैसे करना है देखिए, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन का प्रूफ करता हूँ, प्रूफ 1 का, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो देखिए क्या है, फंक्शन जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ओके, ठीक है। ये आप उसको ऊपर में फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और नीचे भी एक्स माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू बचता है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है एक्स प्लस 2, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो f2 की वैल्यू है वो दी हुई है कि 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, f4 है, ठीक है। ये तो हम दोनों हमको पता चल गया। तो अब आइए हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे करते हैं। हम जो है चूँकि x इक्वल टू 2 पे काम करना है, एट x इक्वल टू 2 इस पर हमको काम करना है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं, ओके। एंड तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स माइनस एफ ए है, ठीक है, या एफ सी जो हम लोग लेते थे, एफ एक्स माइनस एफ सी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट है सी, हमारा 2 है, तो यानी एफ एक्स माइनस एफ टू को हमको देखना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होता है कि नहीं, ओके, जो हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है। तो एफ एक्स हमारा क्या है, हमारा एफ एक्स यहाँ पे देखिए इस तरफ एक्स प्लस 2 आ गया, ये एफ एक्स का वैल्यू है, ये एफ टू का वैल्यू है, इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम पुटअप करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है एक्स प्लस 2 और ये माइनस 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक्स माइनस 2 आ जा रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, हमने जो कंसिडर किया है लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेस देन डेल्टा, ओके, यूजिंग 1 से, क्योंकि हमने यूजिंग 1 में इक्वेशन 1 में क्या लिया हुआ है कि x माइनस 2 हमारा डेल्टा से छोटा है, हमको x पे नेबरहुड लेना पड़ता है जो पॉइंट है उस पर, तो हमने ये तो लिया हुआ है x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, तो ये भी x माइनस 2 ही आ गया, तो लेस देन डेल्टा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स माइनस एफ टू है वो क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। देन एप्सिलॉन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, देन हमारा एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर मेरे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन और डेल्टा तो इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेल्टा भी होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड और क्या मिलने वाला है, एफ एक्स माइनस जो एफ टू है वो हमको क्या मिलने वाला है, लेस देन एप्सिलॉन मिलने वाला है, ठीक है। कब, जब हमने x माइनस 2 को लेस देन डेल्टा लिया था इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पूरा डेफिनेशन हमारा सेटिस्फाई कर गया, ओके। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स
वो क्या है, इज़ कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस है, इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट वैल्यू क्या होता है, हम लोगों को पता है कि लिमिट वैल्यू जो है 2 पे f(x) का वो क्या होगा, f2 के इक्वल होगा। और f2 हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखिए 4 दिया हुआ है, तो यानी इसका वैल्यू 4 होगा, ठीक है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बनाना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जल्दी में कर देता हूँ। हमारा जो पॉइंट है वो कौन है, 0 है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है। तो हम लोग चलिए ले लेते हैं लेट x माइनस 0 यानी मॉड x सिंपली क्या, लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हमने ले लिया इक्वेशन 1, ओके। अब आप देखिए कि हमको जो काम करना होता है वो किस पे करना होता है, f(x) माइनस f एट पॉइंट यानी 0 पे, ठीक है। तो अब आप देखिए f(x) का वैल्यू क्या दे रखा है, x साइन 1/x, ये आपको यहाँ पे टेबल में गिवन है, ओके। और 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0, यानी f0 का वैल्यू क्या है, 0। तो ये सिंपली क्या आ गया, ये आ गया x साइन 1/x। अब ये मॉड में है, ठीक है। और मॉडल्स का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में वो डायरेक्ट अलग हो जाता है, तो मॉड x और साइन 1/x, ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि हमारा जो आपको पता है एक प्रॉपर्टी क्या, कि जो साइन का जो मॉडुलस वैल्यू है, यानी साइन का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा 1 से स्मॉलर होता है या इक्वल होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन का वो 1 है, ठीक है। और हम लोग 1 का अगर यूज़ करें तो 1 का यूज़ करें तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है डेल्टा, ठीक है, देख रहे हैं आप। और साइन की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे आप यूजिंग 1 लिख दीजिए 1 का यूज़ करके। तो ये सिंपली क्या आ गया, लेस देन, चूँकि यह इक्वल टू था और ये लेस देन लगता है, वहाँ भी लेस देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन डेल्टा। तो हमने क्या देखा, ऊपर ही के जैसे मेरे पास क्या मिल गया, हमको मिल गया देयरफॉर, ठीक है, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f(x) माइनस f0, ये क्या है, ये है लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। हमने डेल्टा को, ये जो लेस देन डेल्टा आया उसको हमने लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया। तो ये कब होगा, तो ऐसा केस में एप्सिलॉन क्या होगा, वो डेल्टा के इक्वल होगा, चूँकि हमने एप्सिलॉन डेल्टा को ही एप्सिलॉन लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये लाइन रिपीट कर जाएगा ना, आपको ये लाइन को अब रिपीट करना है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव डेल्टा ग्रेटर देन 0, f(x) माइनस यहाँ पे f0, इस केस में f0 लेंगे लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो ये लाइन आपको रिपीट करना है, ठीक है। ध्यान ये देना है कि जहाँ जहाँ पे 2 है पॉइंट, वहाँ पे आपको 0 पे लिखना है। तो यानी f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और अगर कंटिन्यूअस हो गया तो f(x) का वैल्यू 0 पे f0 हो जाएगा। और वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) क्या आ जाएगा, f0 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है 0। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ऊपर के ही जैसा, ठीक है, आप रिपीट कर लेंगे प्रोसेस को, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए और मुझको उम्मीद आप कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिमिलर टू एबव, ठीक है, सिमिलर टू एबव। तो फ्रेंड्स मुझको काफ़ी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझको कमेंट करें, मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको फ़ौरन मिल जाए और आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।